नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो कि आपके यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए जो हिंदी की सीट्स हैं उन पर बात करने का। तो आज जो हम बात करेंगे वो विशेषण और विशेष के बारे में बात करेंगे। तो आज की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा। पहला क्वेश्चन, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा। सांस्कृतिक होगा, संस्कृतिक होगा, संस्कृत होगा या संस्कृत होगा। तो संस्कृति का जो विशेषण होता है वो होता है आपका सांस्कृतिक। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संस्कृति शब्द जो है वो उसका जो विशेषण होगा वो क्या होगा, आपका सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक होगा। अब विशेषण क्या होते हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान इत्यादि की क्या है, जो है विशेषता बता रहे होते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो हम उन्हीं के आज सीट्स पर बात कर रहे हैं। तो संस्कृति शब्द दे रखा था और उसका जो विशेषण है वो क्या होगा, सांस्कृतिक होगा। सांस्कृतिक एक विशेषता बता रहा है और इसीलिए शब्द विशेषण है। इस प्रकार संस्कृति की विशेषता सांस्कृतिक से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिंदा शब्द कैसा है। जिंदा शब्द अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो जिंदा शब्द कैसा है। जिंदा शब्द एक विशेषण शब्द है। जिंदा शब्द कैसा है, एक विशेषण शब्द है। जिंदा कैसा है, एक विशेषण शब्द है। दूसरे का सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। नंबर 3, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण क्या है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है। लक्ष्मण होगा, कार्यकर्ता होगा, कुशल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, लक्ष्मण एक संज्ञा शब्द हो गया, कार्यकर्ता जो है एक विशेष शब्द हो गया। तो कुशल, कुशल क्या है, एक विशेषण है। तो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा आपका, सी आएगा। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, कुशल, यानी कि तीसरे का सी। चौथा, निम्नांकित में विशेषण क्या है। निम्नांकित में विशेषण शब्द कौन सा है, सुलेख, पुष्पित, हव्य या पौरुष। सुलेख, पुष्पित, हव्य या पौरुष, इनमें विशेषण शब्द कौन सा है। तो जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दे रखा है, हव्य। हव्य कैसा है, हव्य एक विशेषण शब्द होता है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है, हव्य है। यानी कि चौथे का सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। हव्य एक विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या है, उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। उत्कर्ष जो शब्द है उसका जो क्या होगा, विशेषण शब्द क्या होगा, उत्कृष्ट होगा। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, पांचवा जाएगा, सॉरी चौथा जाएगा, यानी कि डी, पांचवे का फोर्थ। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है। देखो, सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी, ये तीन शब्द दिख रहे हैं। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। कैसे हैं, विशेषण, यानी कि विशेषता बताने वाले हैं। ठीक है, अब कह रहा है विशेष कौन है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष से बोलते हैं। ठीक है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये तीनों कैसे हैं, विशेषण है। तो सही आंसर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। यानी 6 का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, विशेष क्या होगा यहाँ पर, इनमें कोई भी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु या घरेलू। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला ऑप्शन है ए, सॉरी डी ऑप्शन है, घरेलू जो शब्द है वो कैसा है, एक विशेषण शब्द है। घरेलू कैसा शब्द है, एक विशेषण शब्द है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु ये विशेषण शब्दों में नहीं आएंगे। ठीक है, घरेलू शब्द जो है यहाँ पर सर्वाधिक उचित जो है विशेषण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा
विशेषण और विशेषण की दृष्टि से एक सही जोड़ा है, विशेष और विशेषण की दृष्टि से सही युग्म है। क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा। ठीक है, अच्छा गलत है, यहाँ पर पढ़िएगा की दृष्टि से गलत है। अगर विशेषण और विशेष की बात करते हैं, विशेष और विशेषण की, तो ईर्ष्या और उपेक्षा तो ये दोनों ही कैसे हैं, संज्ञा शब्दों में आते हैं। तो यही यहाँ पर विकल्प कैसा है, गलत है। बाकी के ऊपर के तीनों विकल्प आपके बिल्कुल सही है, यानी कि 8th का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है मोहन सुंदर बालक है, में विशेष कौन सा है। देखो मोहन तो संज्ञा हो गया, मोहन क्या हुआ, संज्ञा हो गया। बालक है, ठीक है, यहां से पहले देखिएगा ये सुंदर शब्द दे रखा है, ये कैसा है, विशेषण हो गया। अब ये जो रह गया बालक, ये क्या है, विशेष हो गया। यानी विशेषण किसकी, सुंदर कौन है, सुंदर बालक है, यानी विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, 9th का सी आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बालक कैसा है, विशेष है। 10 निम्न शब्दों में विशेष है, श्वेत, जीर्ण, गरीब या किताब। देखिएगा श्वेत, जीर्ण, गरीब ये सभी विशेषण शब्दों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन सॉरी, ये सभी कैसे हैं, विशेषण शब्दों में इस्तेमाल होते हैं। किताब शब्द कैसा है, किताब शब्द जो है आपका दे रखा है वो कैसा है, एक आपका विशेष शब्द है, यानी कि 10 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 10th का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11th की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा लंबा शब्द दे रखा है, विशेषण क्या है, किसी की विशेषता बताते हैं। तो लड़का कैसा है, लड़का लंबा है, यानी कि लंबा शब्द कैसा हो गया, विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, तो 11th का बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, 11th का बी। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द कैसा होगा, विशेषण और विशेष दोनों होंगे, उपयुक्त में से एक भी नहीं, केवल विशेषण है या केवल जो है विशेष है। यदि हम पांडु की बात करते हैं तो पांडु जो थे, पांडु एक रंग के बारे में भी कहा जाता है, पांडु एक नाम भी है, दोनों चीजों में प्रयोग होता है। तो पांडु यहाँ पर क्या है, आपका सी ऑप्शन, एक विशेषण भी है और एक विशेष भी है। अगर विशेषण की बात करते हैं तो पांडु का जो अर्थ है वो रंग के रूप में लिया जाएगा, जबकि यदि हम विशेष की बात करते हैं तो ये एक नाम के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में किया जाता है, जबकि महाभारतकालीन अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था। पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष भी होगा, यानी कि सी आंसर बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है नहीं, 14 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वह आदमी जो कल आपके घर आया हुआ था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। ठीक है, तो कितने विशेषण हैं जरा ये देखते हैं। लिखा हुआ है 3, 2, 4 और 5। ठीक है, इसमें आपके 4 विशेषण हैं। ठीक है, 4 विशेषण हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो बड़ा हो गया, सही है, ये एक हो गया आपका बड़ा, एक हो गया वह, ये सार्वनामिक विशेषण है। जो भी एक विशेषण के रूप में आएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो 3 तो हो गए, और चौथा इसमें कौन सा आएगा, आपके। ये 4 हैं यहाँ पर, तो ये 4 विशेषण जो हैं यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। कौन से 4 विशेषण हैं, वह जो आपके और बड़ा। ठीक है, देखिएगा बहुत प्रविशेषण है, बड़ा शब्द विशेषण है, वह तथा आपके दोनों। देखिए वह दे रखा है, आपके, दोनों शब्द सार्वनामिक विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है तथा बड़ा विशेषण है। बड़ा विशेषण शब्द है
अतः वह आपके एवं बड़ा, 1 मिनट यहाँ पीछे देखते हैं, मैं ये हो गया आपके, वह आपके बड़ा। अच्छा ठीक है, जो नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, 1 मिनट, ये नहीं होगा यहाँ पर बहुत, ये प्रविशेषण है। विशेषण का भी एक भाग होता है प्रविशेषण, जो कि विशेषण की भी विशेषताएं बताए, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत आएगा, तो 4 यहाँ पर आपके विशेषण हैं। 15वां, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? देखिए, दुष्चरित्र जिसका चरित्र बुरा है, जिसका आचरण बुरा है, उसे दुष्चरित्र बोलते हैं। और दुष्चरित्र किसकी, एक व्यक्ति की विशेषता को बताता है। तो जो व्यक्ति की विशेषता को बताएं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 15 का सी, यानी कि 15 का सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। ठीक है, लाखों शब्द दे रखा है। यदि हम बात करते हैं, एक जो होता है गणनावाचक विशेषण भी होते हैं, जहाँ पर काउंटिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर 16 का जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। 16 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। लाखों शब्द कैसा है? यहाँ पर एक विशेषण है। 17, विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, अच्छा, विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता को बतला रहे होते हैं, वो क्या बोले जाते हैं? विशेष बोले जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, यानी कि ए, 17 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? देखिएगा, मोहन एक संज्ञा शब्द हो गया। अब अच्छा क्या है? अच्छा एक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका विशेषण है। मोहन क्या है? एक संज्ञा है। विद्यार्थी, ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विद्यार्थी क्या हो गया? एक विशेष्य हो गया। तो सही आंसर कौन सा है? विद्यार्थी, यानी कि यहाँ पर सही आंसर जाएगा 18 का डी। मोहन एक विद्यार्थी है में विशेष कौन सा है? विद्यार्थी, 18 का डी। 19, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है? ठीक है, विशेषण और विशेष। देखिए, बड़े चोर सही है, आधे चोर ये भी सही है, 8 बड़े चोर ये भी सही है, पुलिस की लापरवाही, लापरवाही क्या है? यहाँ पर पुलिस शब्द दे रखा है, लापरवाही उसके द्वारा किया गया एक कृत्य है। तो यहाँ पर इसी में कोई विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही है। पुलिस की लापरवाही यहाँ पर कोई जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। विशेषण विशेष संबंध नहीं है। बाकी के में क्या है? विशेषण और विशेष का संबंध दे रखा है। 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखिएगा, लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुंती या राही। क्रोधी कैसा होता है? क्रोध का होता है क्रोधी, क्रोध का होता है क्रोधी, यानी सही आंसर क्या जाएगा आपका? ए। क्रोध शब्द का जो सही विशेषण होता है वो क्या होता है? क्रोधी होता है। तो सही आंसर है 20 का ए। 21, लिखा हुआ है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। तो कुटिलता, जटिलता और कौटिल्य ये सभी कैसे हैं? आपके विशेषण शब्द में आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। आप देख सकते हैं, विशेषण विशेष, कुटिलता विशेष है, कुटिल विशेषण है,
जटिलता जटिल है, कौटिल्य का कुटिल है, अतः विकल्प कोई उत्तर सही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 क्या कहता है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, ठीक है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ठीक है। कह रहा है विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। विशेषण राम और श्याम भाई भाई है या भाई है, इसमें नहीं है। 22 का जो ए आंसर गलत है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। क्या मांगा? पानी और खाना मांगा। तो यहां पर जो आपका सही आंसर जाएगा वो बी जाएगा, सॉरी डी। क्या विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें भी नहीं है। तीसरा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, ये भी नहीं है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यहाँ पर क्या है? एक शब्द आया है और, ठीक है। इसमें आपको जो है विशेषण शब्द के दर्शन हो रहे हैं, तो सही आंसर है डी। रोटी शब्द यहाँ पर दे रखा है विशेषण। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? डी। आपका डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22 का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23, वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लड़का आया है, नहीं, पहले में नहीं है। पहले वाले में आपका विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें भी प्रयोग नहीं हुआ है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें भी नहीं है। वह लड़का फूल देकर चला गया, ठीक है। यहाँ पर जो है विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर देखते हैं वह शब्द को यदि ध्यान में देते हैं, तो अगर वह को सार्वनामिक विशेषण माना जाए, ये अगर ये दोनों सार्वनामिक विशेषण में रखे जाते हैं, अगर आप विशेषण को पढ़ेंगे तो वहां पर एक विशेषण आता है सार्वनामिक विशेषण। उस दृष्टिकोण से आपके दोनों ही आंसर सही होने चाहिए। लेकिन डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहता है। 23 का डी में विशेषण का प्रयोग वह लड़का फूल देकर चला गया वाक्य में है, उपयुक्त वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में मैंने कहा कि वह दो जगह प्रयोग हुआ है और सार्वनामिक विशेषण है, तो दोनों ही आंसर सही है, यानी कि डी भी सही है और बी भी सही है। डी और बी दोनों ही आंसर इसके बिल्कुल सही है। 24, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है, 3 विशेषण है, 3 विशेषण है, 2 विशेषण और 2 विशेषण है, 4 विशेषण और 4 विशेषण है, 3 विशेषण और 4 विशेषण है, ये दे रखा है। देखिएगा, सुगंधित और कस्तूरी एक विशेषण आपका है। सुगंधित जो कस्तूरी है वो एक विशेष है, और सुगंधित कैसी है? विशेषण है। एक आपका ये विशेषण हो गया, कस्तूरी हो गया विशेष। के लोभी शिकारी, लोभी शिकारी, यहां पर भी एक जोड़ा बना आपका विशेषण और विशेष, ठीक है। अगला है राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये आया है अवैध और शिकार। अवैध शब्द कैसा है? विशेषण है। शिकार कैसा है? विशेष है, ठीक है। अब राजस्थानी और हिरण, राजस्थानी विशेषण है, जो विशेष हिरण कैसे? राजस्थानी, यानी विशेषता बताता है, और हिरण विशेष है। अब देखिएगा टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, यानी 4 विशेषण और 4 विशेषण है, तो सही आंसर 24 का सी जाएगा।
ठीक है, आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। विशेष्य वह होते हैं जो कि विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं। सही आंसर 24 का सी। अंतिम क्वेश्चन 25वां लिखा हुआ है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में क्या है? तीन विशेषण हैं, दो विशेष्य हैं, दो विशेषण तीन विशेष्य हैं, दो विशेषण दो विशेष्य हैं, चार विशेषण और दो विशेष्य हैं। देखिएगा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। सही है। अब देखो, बहुत हो गया, कीमती हो गया, दो विशेषण तो ये हो गए आपके। बहुत भी विशेषण है, कीमती भी विशेषण है। ठीक है। घातक कैसा होता है? विशेषण शब्द है। एक ये हो गया आपका, यानी कि तीन हो गया। और सांप कैसा? समुद्री, यानी कि एक विशेषण ये हो गया। अब देख लो, चार तो विशेषण ही हो गए, तो जहां पर चार विशेषण दिख रहे होंगे वही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। सॉरी, 25 का ए दे रखा है। तीन विशेषण और दो विशेष देखते हैं क्या क्या है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती है, प्लस में तीन विशेषण और दो विशेष हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तीन विशेषण हैं। विशेषण कौन कौन से हैं? देखो, बहुत कीमती और घातक, ठीक है, और दो विशेष। विशेष कौन कौन से हैं? एक है जहर और एक होगा समुद्री। ठीक है, और ये इसका आंसर नहीं है, ये वाला होगा। कैसे होगा देखिएगा, एक तो ये हो गए, दो विशेषण हो गए आपके, एक घातक हो गया, यहाँ पर ये नहीं होगा। विशेष से आपका एक ये विशेष से हो गया जहर, और एक आपके ये समुद्री सांप, ये क्या हो गया? विशेष से हो गया। तो यहाँ पर तीन विशेषण और दो विशेष दिखाई देते हैं, यानी कि 25 का ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्शन सामने दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो अपने प्रश्न को जो है आप भेज सकते हैं, निश्चित ही उस पर हमारी टीम के द्वारा काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 25 क्वेश्चंस और भी हैं, उन पर भी बात करते हैं। विशेषण और विशेष से संबंधित स्लाइड है वो। चलिए आगे के 25 क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहते हैं। लिखा हुआ है, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? जो विशेषता ना बताए वो विशेषण नहीं होता। छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन राम और लक्ष्मण। देखिए, छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके विशेषण हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपके विशेषण शब्द में आते हैं। राम और लक्ष्मण ये कैसे हैं? संज्ञा शब्दों में आते हैं। तो सही आंसर पहले का क्या होगा? डी होगा। ऊपर के तीनों शब्द कैसे हैं? विशेषण हैं, जबकि चौथा राम और लक्ष्मण क्या है? संज्ञा शब्द है। तो सही आंसर डी। एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला लाडला लांछन या लापता। एक विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, लजीला लाडला लांछन या लापता। तो यहाँ पर विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण होता है जो विशेषता बताए। यहाँ पर सी आंसर जो दे रखा है, लांछन लगाना, आरोप लगाना। ठीक है, लांछन मतलब आरोप लगाना। ये क्या है? यहाँ पर एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला या लचीला नहीं, लचीला होगा, ये लाडला होगा और लापता। इसको आप लचीला पढ़े। क्या पढ़े आप? इसे लचीला पढ़िएगा, लचीला शब्द होगा। सही आंसर यही है। लचीला, लाडला तथा लापता विशेषण शब्द है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह निशान दाग धब्बा दोष एव इत्यादि है, अतः लांछन शब्द विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पर दूसरे का सी आंसर बिल्कुल सही था। तीसरा, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। युद्ध को देखकर अशोक का कठोर, कठोर क्या है? कठोर एक विशेषण है, और हृदय क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि विशेष्य कौन सा होगा? हृदय। अशोक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, मोम जो है यहाँ पर आपका मोम विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया।
विशेष क्या है, हृदय शब्द है, तो थर्ड का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्भ और भव्य में कौन सा विशेषण नहीं है? श्रव्य नहीं है, सर्व नहीं है, गर्भ नहीं है, भव्य नहीं है, तो सॉरी, जो गर्भ शब्द होता है, गर्भ, ये एक विशेषण नहीं होता है। गर्भ का प्रयोग विशेषण शब्दों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण शब्दों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं श्रव्य, सर्व, भव्य विशेषण शब्द है, जबकि गर्भ विशेष शब्द है, और इसका विशेषण क्या होगा, गर्भीला। अगर गर्भ की बात करते हैं तो गर्भ कैसा है, गर्भ कैसा है, एक विशेष शब्द है, और विशेषण क्या होगा इसका, गर्भीला। ये क्या होगा, इसका विशेषण होगा। ठीक है जी, तो सही आंसर कौन सा जाएगा, सही आंसर जाएगा यहाँ पर सी। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय या इंद्रिय। ठीक है, तो यदि हम इंद्रिय का विशेषण शब्द की बात करते हैं तो इंद्रिय का विशेषण, इंद्रिय जो है विशेष शब्द है, इसका यदि हम विशेषण करेंगे तो होगा ये डी, इंद्रिय। इंद्रिय शब्द कैसा होगा, इसका विशेषण होगा, यानी फिफ्थ का डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप डी पढ़े, फिफ्थ का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला, वह लड़का, वह विद्यार्थी है, सर्वनामिक आ गया, वह लड़का विद्यार्थी है। अगर देखा जाए तो सभी में सार्वनामिक विशेषण का तो प्रयोग हुआ है, अगर हम उसको हटा दें तब की बात करते हैं। देखिएगा, परिश्रमी, परिश्रमी होना विशेषण है, प्रबुद्ध एक विशेषण है, लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई भी आपका विशेषण नहीं है। लेकिन यदि हम इन चारों को हटा दें तब, अगर हम ये भूल जाएं कि वह एक सार्वनामिक विशेषण होता है, तब की बात हो रही है, तब ऐसी कंडीशन में पहले वाले में होगा, वरना चारों में कोई ना कोई विशेषण का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है, चाहे वो सार्वनामिक हो, चाहे वो गुणवाचक हो, या किसी और प्रकार का हो। लिखा हुआ है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युक्त शुद्ध है, भक्त तथा भगवान, भक्त और भगवान, करुण और दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। विशेष बताने हैं आपको, विशेष जो आपको विशेषता बताते हैं विशेषण की, तो कौन से इसमें युग्म शुद्ध हैं ये बताने हैं, भक्त और भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। तो देखिएगा, भक्त वत्सल विशेषण हो गया, और भगवान यहाँ पर क्या हो गया, आपका विशेष हो गया, एक तो विशेष है भगवान। और भक्त की करुण पुकार, पुकार कैसा है, यहाँ पर करुण मतलब विशेषण और पुकार मतलब विशेष, तो पुकार तथा भगवान, यानी कि डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सेवेंथ का डी आंसर यहाँ पर सही होगा, सेवेंथ का डी। देखिएगा, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है। 8, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष हैं, कितने विशेष हैं। देखो, एक हो गया बालक, एक हो गया डाकू, एक हो गया हृदय, ठीक है 3, और कोमल भावना हो गई आपकी 4, यानी कि यहाँ पर कितने विशेष हैं, यहाँ पर 4 विशेष हैं, बालक, डाकू, हृदय और भावना। तो सही आंसर कौन सा जाएगा आपका, ए, 8th का ए। 9th, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है,
नाइन्थ, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। ठीक है, कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? वरदान शब्द जो है वो कैसा है आपका? एक विशेषण शब्द नहीं है। नाइन्थ का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये एक विशेषण शब्द नहीं है। नाइन्थ का ए। वरद, वरदायक, वर्णीय विशेषण है, जबकि वरदान शब्द विशेषण नहीं है। टेंथ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है, लाघव, महत्व, लघुता या महत्व। लाघव शब्द को देखिएगा, लाघव जो शब्द है वो कैसा है? वो एक विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि टेंथ का ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। सॉरी, लाघव, महत्व और लघुता ये तीनों कैसे हैं? विशेषण शब्द हैं। ये तीनों कैसे हैं? विशेषण शब्द हैं, जबकि महत्व जो है वो आपका एक विशेषण शब्द नहीं है। महत्व का होता है महत्ता, तब विशेषण होता है। तो सही आंसर टेंथ का डी। ठीक है, सॉरी एक मिनट, विशेषण शब्द है महत्व और ओ सॉरी ये विशेष हैं। ये क्या है? ये आपके विशेष शब्द हैं। सॉरी, ये कैसे हैं आपके? ये आपके विशेष शब्द हैं। महत्व आपका एक विशेषण शब्द है। टेंथ का डी आंसर सही था, बिल्कुल देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक विशेषण शब्द नहीं है, बहरूपिया, बातूनी, बादामी और बांका, इनमें कौन सा एक विशेषण नहीं है? बहरूपिया है, बातूनी है, बादामी है, बांका। तो यहाँ पर बांका शब्द जो दे रखा है, एक मिनट, बादून 11th का आंसर दे रखा है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, बहरूपिया, बातूनी, बादामी और बांका। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? 11th का डी आंसर बिल्कुल सही है। 11th के डी आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? बांका। 11th में सॉरी बातूनी, बादामी, बांका विशेषण शब्द हैं, और जबकि बहरूपिया विशेषण शब्द नहीं है। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई। बहरूपिया शब्द यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बहरूपिया शब्द कैसा है? एक विशेषण शब्द नहीं है, जबकि बातूनी, बादामी और बांका ये कैसे हैं? आपके विशेषण शब्द में आते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला कैसा है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, उपयुक्त। तो धुंधला क्या है? किसी के गुण के बारे में बता रहा है, यानी कैसा है? ये एक गुणवाचक विशेषण है, जो किसी के गुण को बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण बोले जाते हैं। 12 का बी आंसर बिल्कुल सही है। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है, किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान अथवा दशा का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक शब्द कहते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण कैसा है? सरीखा गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक या क्रमवाचक। तो सरीखा जो है कैसा है? ये भी यहाँ पर भी कैसा जाएगा आपका जो है गुणवाचक में जाएगा। बोले कैसा सरीखा? बोले आम के सरीखा, आम जैसा, यानी कि जो गुण के तरीके की बात करता है वो आपका गुणवाचक में जाएगा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही है, 13 का बी। 14, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा? वह, अभी हम बहुत देर से बात करते आ रहे हैं, वह कैसा सर्वनाम है? वह एक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? वह का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर 14 का ए। ठीक है। 15, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा कैसा है? पूर्णांक बोधक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है या क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या? ये क्रम को बताते हैं। तो यहाँ पर तीसरा शब्द कैसा होगा? क्रमवाचक विशेषण की ओर इंगित करेगा। गणनावाचक में यहाँ पर वो नहीं आएगा। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द कैसा है? ठीक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है या अपूर्णांक बोधक विशेषण है। चौथाई कैसा है?
चौथाई की यदि बात करते हैं 1/4 है, ठीक है, 2/4 है। तो ये कैसे हो गए, ये सभी आपके जो है गणनावाचक की श्रेणी में रखने आना चाहिए। तो 16 का यहाँ पर अपूर्णांक बोधक विशेषण में रखा गया है, यानी कि अपूर्ण जो है उनके बारे में बताते हैं। चौथाई बोले तो 1/4 ये कह रहा है, ठीक है। चौथाई यानी कि कैसा है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है 16 का डी। 17 विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। 17 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ विशेष्य है, ठीक है। आसीन, मधुर, कर्मठ ये तीनों कैसे हैं, विशेषण शब्द है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये अग्नि कैसा है, अग्नि एक विशेष शब्द है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा सके। अग्नि यदि हम बात करेंगे तो उसका प्रभाव कैसा है, गर्म है, तेज है। तो अग्नि यहाँ पर कैसी है, आपकी एक विशेष शब्द है। 18 का भी। 19 की ओर देखते हैं, लिखा हुआ है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है, ठीक है। कौन सा पानी विशेष है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा, ठंड, पानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो ठंडा पानी है, ठीक है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द है। देखिएगा ठंडा जो है वो कैसा है, एक विशेषण है। पानी क्या है, विशेष्य है। पानी कैसा, ठंडा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा आना चाहिए, सी जाना चाहिए। 19 का सी, ठीक है। इस वाक्य में पानी विशेष और ठंडा इसका विशेषण होगा। 20 की ओर बढ़ते हैं, कौन से शब्द विशेष है, कौन से तो विशेष है, अनासक्ति, अनासक्तम, अनुशंसित, अपमानित इनमें से कौन सा शब्द विशेष है। तो जो अनासक्ति शब्द दे रखा है ये जो कैसा है, ये आपका एक विशेष शब्द है। अनासक्ति कैसा है, एक विशेष शब्द है, यानी कि 20 का ए आंसर बिल्कुल सही है। इसका विशेष अनुशंसा है, सॉरी अनुशंसित विशेषण है और इसका विशेष अनुशंसा है, ठीक है। और अनासक्ति विशेष है और इसका विशेषण अनासक्त है। अपमानित विशेषण है और इसका विशेषण अपमान है, विशेष अपमान है। 21 कौन सा शब्द विशेष है, पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद। तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैसा, जो बी ऑप्शन दे रखा है, सॉरी डी ऑप्शन में दे रखा है विषाद। विषाद शब्द कैसा है, यहाँ पर एक विशेष शब्द है। विषाद कैसा है, एक विशेष शब्द है। बाकी के पौष्टिक, पाठकीय और भावुक ये सभी विशेषण शब्दों में आते हैं। 21 का डी विषण है, जो कि पौष्टिक, पाठकीय, भावुक के विशेष के अनुसार पुष्टि, पाठकीय एवं भाव होते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, नीली साड़ी कैसा है, ये आपका एक गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण आएगा। 22 का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 विशेषण शब्द का चयन कीजिए, सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच विशेषण कौन सा है, इसमें जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच, तो पांचवा जो है वो यहाँ पर विशेषण दिखाता है। पांचवा कैसा है, गुणवाचक विशेषण है, यानी कि 23 का बी। 23 का यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही है। ये कैसा है, जो है सॉरी गणनावाचक आता है, गणनावाचक विशेषण में आएगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, आर्ष बनेगा, ऋषिकल्प बनेगा, ऋषितुल बनेगा या ऋषिचित्त। तो ऋषि संज्ञा शब्द होता है और इसका जो विशेषण होता है वो आर्ष होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऋषि शब्द का विशेषण शब्द क्या होता है। ऋषि शब्द का जो विशेषण शब्द होता है वो होता है आर्ष, यानी कि 24 का ए आंसर बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय इनमें कौन सा विशेषण नहीं है। देखिएगा भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय, इनमें जो सही आंसर है वो आपका भय। भय शब्द जो है वो यहाँ पर एक विशेषण नहीं है, ठीक है। भय शब्द जो होता है वो एक विशेषण नहीं होता है, ठीक है। भय का विशेषण भयावह होता है। भय का विशेषण क्या होता है, भयावह होता है। तो ये थे 25 क्वेश्चन आज के।
जो दूसरी स्लाइड में थे। यानी कि टोटल आज हमने 50 क्वेश्चन से बात की जो कि विशेषण और विशेष से संबंधित के थे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी अब तक समय से पहुंचती रहे। यदि आपके कोई सुझाव और सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, निश्चय ही हमारी टीम के द्वारा उस पर काम किया जाएगा। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।